चौथा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एट टिश्यू। और पांचवा सेलुलर रेस्पायरेशन। और बच्चा जब भी ये चैप्टर बुरे बहुत कठिन लगते हैं ना, तब लगते हैं जब आपके पास कैलकुलेशंस नहीं होते हाउ टू चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए। और जो लोग भी रेस्पायरेशन अगली बार पढ़ेंगे उनको ये 5 चीजें दिखनी चाहिए बस। जैसे मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्लांट में 4 बताए थे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, पीटीएस। बिल्कुल वही चीज है, पूरा चैप्टर इन्हीं 5 बातों पे डिपेंड होता। ये हमने पढ़ रखा है तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमने पढ़ लिया, क्या नाम था, ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग में वॉल्यूम और कैपेसिटी पढ़ लिए, तो पूरे चैप्टर में 3 चीजें बची हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वेओलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू और ट्रांसपोर्ट। और आज हम ये दोनों टॉपिक उठा रहे हैं, बोलो कौन? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वेओलाई और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टिश्यू। पक्का? तो आज का टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वेओलाई की दोनों जगह। तो आज का टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझने के लिए मैं आपके सामने फिर से वही 2 डायग्राम बनाऊंगा और आप इसमें मदद करेंगे। ये बेटा हमने पढ़ाया था एल्वेओलाई। बेटा क्या था ये? एल्वेओलाई। एल्वेओलाई इज द पार्ट ऑफ लंग्स। किसका पार्ट है? लंग्स। एंड हियर इज द टिश्यू। दे आर टिश्यूज। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब तक समझ में ना आए प्लीज हाँ मत बोलिएगा। इतनी तो ईमानदारी आपको करना चाहिए। करना चाहिए? बताओ, ये रहा क्या? टिश्यू। ये क्या है? एल्वेओलाई। टिश्यू पे मुझे एक बात का पक्का मालूम है कि टिश्यू पे चल रही है मेटाबॉलिज्म, क्योंकि सर ने पढ़ाया है सेल अगर जिंदा रहना चाहती है क्या करेगी? मेटाबॉलिज्म। और अगर मेटाबॉलिज्म करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना टिश्यू का मेन काम है। बताओ यस और नो? इसलिए CO2 टिश्यू में बहुत हायर कंसेंट्रेशन में पाई जाती है। और याद रखना ऑक्सीजन यहां पर बहुत लोअर कंसेंट्रेशन में पाई जाती है। तो जब मैं आपको बोलूं टिश्यू देखो, क्या वो सही नहीं चल रहा? अगर मैं पूछूं टिश्यू देखो तो यहां क्या ज्यादा, क्या कम? और ये कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि क्या नहीं रुकने वाली? जब तक आप जिंदा है क्या चलेगी? क्या पैदा होती रहेगी? क्या यूज होती रहेगी? ऑक्सीजन यूज होती रहेगी। यस। और भाइयों बहनों, ये भी दुनिया में शाश्वत है। इसका नाम है एटमॉस्फेयर। हम लोग नहीं रहेंगे इस दुनिया में, लेकिन ये जरूर रहेगा जब तक धरती है। क्या रहेगा? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर से जर्नी आपकी याद होगी, याद है? एटमॉस्फेयर से नोज, याद आएगा? नेजल कैविटी, इंटरनल लेयर, तो जो भी एटमॉस्फेयर में है एक दिन कहां आएगा? एल्वेओलाई आएगा। मैंने भाई एटमॉस्फेयर से पूछा कि भाई आप अपने बारे में कुछ बताओ। ये बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है, बहुत नॉर्मल। उसने कहा देखो भैया हमारे पास नाइट्रोजन जो गैस है वो 78% है। हमने कहा थैंक यू वेरी मच। इन्होंने कहा कि सर मेरे पास ऑक्सीजन गैस भी है 21%। हमने कहा ये तो 99 हो गया। तो 78% और 21% जोड़ के बताओ कितना? 99% गैसेस में 2 गैसेस हैं। बोलो कौन? नाइट्रोजन और एंड द रेस्ट ऑफ द गैसेस। बोलो रेस्ट ऑफ गैसेस में कितना परसेंट है? 1%। और इसी 1% में कौन है? CO2। तो जब हमने CO2 का परसेंटेज निकाला इट इज
0.04%, 03 से 05 तक एवरेज मैंने पढ़ाया था। 0.03 से 05 एवरेज 0। पक्का लिखिएगा मत जब तक आपको समझ में ना आए। बहुत आसान है समझना अगर आप इन्हें देखो। मैंने यहां पर पार्शियल प्रेशर बोला कि परसेंटेज? पता परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, रेस्ट ऑफ गैसेस, CO2 कितना? 0. And we all know the gases have the random motion. Gases have random motion. गैसेस के मॉलिक्यूल चाहे नाइट्रोजन के हो, चाहे ऑक्सीजन के हो, चाहे CO2 के हो, चाहे कोई भी गैस इस दुनिया में हो, इसके मोशन कैसे हैं? रैंडम। हाँ, नींद आ रही है? ये हटाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। बेचारी पहली 2-3 क्लासेस में आई है और अब मैं पूछ लेता हूं क्वेश्चन तो घबरा जाती। ये मैं बायोलॉजी नहीं फिजिक्स पूछ रहा हूं। तुम्हारी फिजिक्स अच्छी है, सुना है, जवाब दो। जब कभी भी कोई भी पार्टिकल है, कोई भी परेशान बदतमीजी वाली बात कोई किसी से नहीं करेगा जब तक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। रैंडम मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन में क्या बदलता है? मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन पता नहीं, डर रहे हैं। अरे यार रैंडम मोशन में डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन बदल रहा तो क्या चेंज इन वेलोसिटी आएगा? बाकी लोग शांत रहेंगे। अगर बेटा चेंज इन वेलोसिटी को पर यूनिट टाइम पढ़ लू मैं, व्हाट इट इज नोन एज एक्सीलरेशन। बहुत बढ़िया, अच्छा बच्ची है ये, देखो एक्सीलरेशन पैदा हो गया। तो मैं कह सकता हूं हर मूव करता हुआ पार्टिकल के पास क्या है? कोई चीज ऐसी मत बोलना जिसमें तुम आगे जाकर फंस जाओ। मैं क्वेश्चन पूछू तो तुम बोलूंगा तुम्ही ने बोला था। बताओ रैंडम मोशन हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में क्या हुआ? एक्सीलरेशन। सो आई सेड कि चाहे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, चाहे कोई भी हो, क्या पैदा कर रहा है? और क्या इन गैसेस के पास अपना मास होगा? पक्का? हाँ भाई। अब मैंने मास इनटू एक्सीलरेशन किया, उस गैस का मास उस गैस के एक्सीलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया? तो बेटिया तुमने कहा कि हर पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो क्या पैदा कर रहा है? और इसी फोर्स को पर यूनिट एरिया पढ़ लिया गया। हे भगवान, पता ही नहीं है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। सर यहां तक तो ठीक था, ये नहीं मालूम था। बेटा घबराओ मत, फोर्स पर यूनिट एरिया इट इज प्रेशर। तो क्या मैं बोल सकता हूं हर पार्टिकल यहां प्रेशर पैदा कर रहा है? तो बताओ नाइट्रोजन गैस भी, ऑक्सीजन भी, CO2 भी, तो सबका अपना अपना प्रेशर है। सारा प्रेशर मिलाकर बोला गया टोटल प्रेशर। प्रेशर बोलो। और इस टोटल प्रेशर में एक गैस है कि सारी गैस? पक्का? तो बताओ अगर ये टोटल चंदा है तो इस चंदे में कुछ चंदा किससे मिला? कुछ पक्का? तो अगर टोटल प्रेशर इतना है तो सबका प्रेशर अलग अलग होगा? पता नहीं। टोटल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो क्या? ये तो हम लोगों को पढ़ा है एटमॉस्फेयर का प्रेशर। बस मेरा इतना क्वेश्चन सॉल्व कर दो फिर बैठ जाओ। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को mm ऑफ Hg में कितना पढ़ते हैं? 760। बैठ जाओ। सर ये पूछना था, ये तो बहुत आसान था। तो बोला गया कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस और वाटर वेपर 760 mm ऑफ Hg, यही तो है। 760 mm ऑफ Hg का प्रेशर पैदा कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारी गैसेस है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2। तो बताओ 760 सबका मिलाकर है कि एक एक का? सबका। और इसमें ऑक्सीजन ने भी किया होगा, CO2 ने भी किया है। तो ऑक्सीजन का अपना प्रेशर टोटल प्रेशर है कि पार्शियल? पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अमंग द टोटल प्रेशर। 100 रुपए चंदे में मेरा कितना चंदा गया? दैट इज पार्शियल चंदा। बोलो क्या? 100 रुपए में 10 रुपए मैंने दिए, 5 रुपए आपने दिए, किसी ने 2 रुपए दिए। तो बताओ किसी ने जो 2 रुपए दिए तो उसका पार्शियल चंदा कितना? 2। टोटल चंदा 100। सुनील सर का पार्शियल चंदा 10। लाइक दैट
यहां पर टोटल प्रेशर कितना 760। फिर से बोलो, इस 760 में टोटल ऑक्सीजन का कि नाइट्रोजन का भी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, रेस्ट ऑफ द गैसेस। तो जब हमने पार्शियल प्रेशर निकाला, क्या निकाला? तो पार्शियल प्रेशर को डिनोट करने के लिए हमने लिखा PO2। व्हाट इज PO2? पार्शियल प्रेशर ऑफ। तो हमने पाया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इट इज 159 mm of Hg। यानी 760 में ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है? 159। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज 0.3 mm of Hg। किसी ने कहा सर ये कैसे निकाला? बोले इसको निकालने के लिए यू हैव टू नो अबाउट द मोल फ्रैक्शन। बोलो क्या नाम? मोल फ्रैक्शन। अब ये केमिस्ट्री की बात है, बोलो कौन सा? मोल फ्रैक्शन। याद रहेगा? तो बताओ टोटल मोल ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन के मोल का फ्रैक्शन इट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। मैं ये पढ़ाने नहीं आया हूं, वरना मैं पढ़ाऊंगा। मैं इतना बताना चाह रहा हूं, मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा। बताओ सबसे ज्यादा मोल किसके? उसके बाद तो सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर सब। उसके बाद मैंने किसके पे ध्यान नहीं दिया? किस पे ध्यान दे रहा हूं? CO2। तो ऑक्सीजन और CO2 में ये कितना? 21%। ये कितना? 5। तो बताओ दोनों के पार्शियल प्रेशर में ज्यादा किसका होगा? ऑक्सीजन। कितना? 159 mm of Hg। फिर से बोलो। और जब बेटा CO2 का कितना होगा? 0.3 mm of Hg। यस और नो? सर ये नहीं आया, फिर से बोलो। बताओ गैसेस में रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन में चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी से एक्सीलरेशन है। हर मोल एक्सीलरेशन कर रहा है, उसके मास के साथ उसका एक्सीलरेशन जोड़ो फोर्स। तो हर मूव करता हुआ मॉलिक्यूल क्या पैदा कर रहा? फोर्स। फोर्स को पर यूनिट एरिया पढ़ सकते हो? क्या होगा? प्रेशर। तो क्या नाइट्रोजन का भी प्रेशर है? ऑक्सीजन का भी प्रेशर है? और बेटा CO2 का भी प्रेशर है? सबका मिलाकर 760। सबका मिलाकर, जिसमें ऑक्सीजन का कितना? 100। पार्शियल प्रेशर इज टोटल प्रेशर की प्रेशर अमंग द टोटल? पूरे प्रेशर में मेरी हिस्सेदारी कितनी? मेरी कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हिस्सेदारी कितनी? 159। कार्बन डाइऑक्साइड की 0.3 mm of Hg। और बोला ऐसा क्यों है? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन। जिसके मोल उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा, जिसके मोल कम उसका पार्शियल प्रेशर कम। तो हमें बताया गया कि एटमॉस्फेयर की गैस में 159 mm of Hg पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, और 0.3 mm of Hg पार्शियल प्रेशर है किसका? CO2 का। नाइट्रोजन नहीं बताई गई क्योंकि नाइट्रोजन इज नॉट द कंसर्न गैस, क्योंकि नाइट्रोजन का एक्सचेंज हम लोग पढ़ने वाले नहीं। कुछ आया? नहीं आया, सो गए कुछ लोग। आया? तो जब तुमने सांस लिया, इंस्पायरेशन, क्या किया? इंस्पायरेशन। तो क्या ये गैसेस अंदर गई? कहां से गई? एक्सटर्नल लेयर, नेजल कैविटी, इंटरनल लेयर, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकल, सेकेंडरी ब्रोंकल, टर्सरी ब्रोंकल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकल, एट्रियल डक्ट। सो रहा बेटा, कभी नहीं आएगा, इसमें इन्वॉल्व रहो तभी आएगा। बोले जब जब ये गैसेस गई तो कंडक्टिंग पार्ट से गई। किससे गई? बताओ रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट? 2। एक कौन? कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा रेस्पिरेटरी। और कंडक्टिंग पार्ट की खास पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट आपको 4 काम करके देगा। कितने काम? 4। पहला, जो भी ऑक्सीजन, जो भी गैसेस आ रही हैं उनको ह्यूमिडिफाई करेगा। क्या करेगा? ह्यूमिडिफिकेशन करेगा।
ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है उसमें ह्यूमस बढ़ाएगा, यानी वाटर वेपर का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। ह्यूमस मतलब आपकी म्यूकोसा गीली है, तो जब एयर आपकी म्यूकोसा को छूती हुई आगे बढ़ेगी तो उस एयर में पानी आने लगेगा, क्योंकि म्यूकोसा गीली है। नाक टच करके देखो, गीली है, और जुकाम हो जाए तो बहुत है गीली, हाँ बह रही है, इतनी गीली है कि बह रही। तो बता रहे कि ऑक्सीजन जब भी या कार्बन डाइऑक्साइड जब भी जाएगी, ह्यूमस ह्यूमिडिफाई होती जाएगी। ह्यूमिडिफिकेशन के साथ साथ उसका टेम्परेचर रेगुलेशन भी होगा, थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन। बाहर जो तुमने सांस ली हो सकता है -10 डिग्री की हो, सुन लो भाई साहब, -10 डिग्री की हो सकता है, क्योंकि बाहर ठंडी हो। लेकिन जब ये गैस पहुंचेगी आपकी लंग्स तक, तब तक इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री। कितनी? तो आपकी गैस का थर्मो रेगुलेशन होगा, ह्यूमिडिफिकेशन होगा। और याद रखना, यहां पर कुछ फॉरेन पार्टिकल जो घुसने की कोशिश कर रहे होंगे, उनका रिमूवल होगा। क्या होगा? रिमूवल। और रिमूवल होने की वजह से गैसेस के पार्शियल प्रेशर चेंजेस होंगे। तो जो 159 पार्शियल प्रेशर था, वो एल्वुलाई तक आते आते ऑक्सीजन का बचेगा 104 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वुलाई तक आते आते 104 mm ऑफ Hg बचेगा। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमने एटमॉस्फेयर से 159 mm ऑफ Hg लिया था, तो ये 159 ही पहुंचना चाहिए। मैंने कहा नहीं, कंडक्टिंग पार्ट ने बहुत काम किए। एक तो फॉरेन पार्टिकल हटाए, थर्मो रेगुलेशन किया, ह्यूमिडिफिकेशन किया, और कंडक्टिंग पार्ट के बाद रेस्पिरेटरी पार्ट भी है। याद करो कहां से शुरू होता था? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। फिर से बोलो, जो एल्वुलाई के बाद है कि पहले? इसका मतलब कुछ ऑक्सीजन उस पार्ट से एक्सचेंज हो गई और कुछ CO2 आ गई। इसका मतलब एल्वुलाई तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन उतनी रहेगी, कम हो गई, कम हो गई। अगर कम हो गई तो मोल फ्रैक्शन कम, पार्शियल प्रेशर कम, तो 159 से 100। तो अगर ऑक्सीजन कम हुई तो अंदर क्या आई होगी? CO2। उस CO2 का पार्शियल प्रेशर 0.3 mmHg था, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते PCO2 हो गया, इट इज 40 mm ऑफ Hg। फिर से बोलो 40। सर हमको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। आ रहा है? अगर आ रहा है तो मेरे को जवाब चाहिए। चाहे जितना टाइम लग जाए, रट्टा नहीं मारेंगे मतलब नहीं मारे। हम रखना, एक कौन? एल्वुलाई, और एक कौन? टिश्यू। एल्वुलाई में गैसेस कहां से आ रही हैं? एटमॉस्फेयर। और ट्रैक्ट याद रहेगा? नाक, फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंक। और यहां पर गैसेस का पार्शियल प्रेशर क्यों चेंज हो रहा? उसका कारण भी हर गैस में, एक बार संभालो और फिर खत्म करते हैं। हर गैस में रैंडम मोशन से वेलोसिटी चेंज होगी। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सीलरेशन इनटू मास, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर। हर गैस जो मूव कर रही है क्या पैदा कर? प्रेशर। और सारा प्रेशर, टोटल प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? 760। फिर से बोलो, जिसमें किसका प्रेशर होगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 सबका होगा। सबसे ज्यादा, उससे कम CO2 का कम होगा। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर डिपेंड अपॉन मोल प्रेशर। जिसके मोल पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा मोल, इसीलिए पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन का उससे कम, CO2 का सबसे कम। तो 760 में कैलकुलेट करने पर पता चला ऑक्सीजन 159 mm ऑफ Hg है, CO2 0.3। क्या जब सांस लिया तो यही एटमॉस्फेयर गैसेस ली? लेकिन जाते जाते दो पार्ट से गई, कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी। और कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी पार्ट से होते हुए जब गई तो उनमें कुछ बदलाव आए, जैसे ह्यूमिडिफिकेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, फॉरेन पार्ट, और कुछ गैसेस एक्सचेंज हुई, तो जो था ऑक्सीजन उतनी रहेगी, कम होती गई। तो एल्वुलाई तक पहुंचते पहुंचते 104 mmHg। यस और नो? और बताओ PCO2 40 mm ऑफ Hg।
देखो 0.3 थी तो बढ़ कैसे गई? रेस्पायरेटरी पार्ट में क्या कुछ CO2 एक्सचेंज हुई होगी और इस वजह से यहां तक पहुंचते पहुंचते PCO2 बढ़ गए। लिख लिया? हटा दे। फिर से आप इतना पढ़ाने के बाद अब फिर से डायग्राम डरते हुए बना रहे हैं। अब मेरा डायग्राम आपके हवाले है, बताओ। PO2 व्हाट इट इज? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कहां पर? एल्वुलाई में। कहां से आया? एटमॉस्फेयर से। कैसे आया? इंस्पायरेशन। फिर से बोलो। सांस लेने पर आया। और सांस लेने की सारी तकनीक सीख चुके हो, उसे पढ़ने की जरूरत। फाइनली ऑक्सीजन कितना आया याद है? बोलो कितना? क्या यहाँ PCO2 भी है? PO2 भी है? दोनों की वैल्यू याद है? बताओ बेटा मेरे। 104 और यहाँ 40। क्या ये परसेंटेज है कि MM? क्या ये MMHg है? क्या ये भी MMHg है? यहां तक किसी की बल्ब ना जल रहा हो, हाथ उठा के पूछ ले कि सर ये कैसे हुआ? एटमॉस्फेयर में याद है? बताओ PO2 कितना? 159। हाँ, PCO2 कितना? 0.3। बहुत कम था। MMHg। इट इज MMHg। क्वेश्चन यहां भी बन सकता है, यहां ये इतना ज्यादा क्यों, ये इतना कम क्यों? क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन और इसका मोल फ्रैक्शन कितना परसेंट? 0.04। इनका 21। तो इनका तो मोल ज्यादा है, इसलिए इनका मोल फ्रैक्शन ज्यादा, तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा। तो एटमॉस्फेयर में 159.3, एल्वुलाई में 104। यहां पर कोई किसी को पंगा हो बता दो। यस। CO2 कहां से आ गई? पहली CO2 एटमॉस्फेयर से, दूसरा टेल मी हियर आ गया। When we divide the part of the respiratory system into respiratory and conducting, what are those double part? कितनी दूर तक conducting part है और कितनी दूर के बाद respiratory part है, और उसका मतलब बताओ। आइए, क्लास छोड़ी ना? नहीं छोड़ो, नहीं छोड़े, इसका मतलब सो रहे थे। क्योंकि अगर बाकी लोगों को नहीं आता तो मेरा दोष है। बताओ, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट में है। एक कौन? कंडक्टिंग, दूसरा रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में एक्सचेंज हो रहा है, कंडक्टिंग में कंडक्ट हो रहा है। टर्मिनल ब्रोंकियल तक कंडक्ट करोगे, उसके बाद एक्सचेंज करोगे किससे? ब्लड से। तो ब्लड से CO2 एक्सचेंज करके लाओ, उसका मतलब एल्वुलाई तक पहुंचते पहुंचते CO2 घटेगी कि बढ़ गई? बढ़ गई। अभी भी नहीं आया, डर गया। आया कि नहीं आया? आ गया। डर गया? बेटा डरना नहीं है, मैं हूं खतरनाक, लेकिन डरना फिर भी नहीं है। भाइयों बहनों, यहां तक अगर किसी की बत्ती नहीं जल रही फिर से पूछ ले। आप ठीक है? कोई अब कोई नहीं पूछेगा, मार दोगे। बेटा आई एम द काइंडेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ। हाँ, मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। जब बहुत प्यार करता हूँ तो बहुत मारता हूँ। ये कौन सा प्यार है? इसको बोलते हैं साइकिक प्यार। कक 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 किरण, वो वाला प्यार। इधर देखो भाई लोग, तो पार्शियल प्रेशर चेंजेस हुए और एटमॉस्फेयर से एल्वुलाई तक आते आते क्या हुआ? 159.3 से 104.40। पक्का? और इधर देखो टिश्यू, टिश्यू कॉन्टिन्यूअस यहां पर अभी अभी पढ़ाया था। क्या कर रहे हैं? मेटाबॉलिज्म। तो बोलो, और मेटाबॉलिज्म कर करके क्या प्रोड्यूस हुआ? CO2। तो CO2 घटी की बढ़ गई। और ऐसा कैलकुलेट किया गया, मेरा नहीं, ऐसा कैलकुलेट किया गया कि टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 45 mm ऑफ Hg। बोलो कितना? एक से सुन लो और बार बार बोलते रहना। CO2 कितना? 45 mm ऑफ Hg। ये रहा 45 mm ऑफ Hg।
CO2। और ये देखा गया कि टिश्यू कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड से क्यों ना भर जाए, इसमें ऑक्सीजन फिर भी बनी रहती है। PO2 यहां पर है 40 mm ऑफ Hg। जवाब चाहिए मुझे, भले कितना भी आसान लग रहा हो, बताओ। PO2 यहां पर, यहां पर PO2 40, बताओ डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। कोई फायदा नहीं। 64 है, इसका मतलब 64 चेंज है। चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 64। 64। व्हाट इज डेल्टा? यहां पर कितना? 104। यहां पर कितना? 40। तो ग्रेडियंट कहां से कहां बनेगा? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। तो बताओ ऑक्सीजन आने की टेंडेंसी कहां से कहां? एल्वुलाई से टिश्यू। बाकी तुम मरो जियो, हमसे कोई मतलब नहीं, जवाब सही देते रहो। कहां से कहां? एल्वुलाई से टिश्यू। ऑक्सीजन कह रही हम तो कहां जाएंगे? टिश्यू। क्योंकि हम यहां पर कितना और यहां पर कितना? 40। यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा और यहां पर ऑक्सीजन आया। अब बताओ CO2 कितना और यहां पर 40। तो बताओ CO2 का ग्रेडियंट किधर? टिश्यू से। तो चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इट इज 5। और जितने लोगों ने हमसे पढ़ाई की है वो जानते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा तो रेट ऑफ फ्लो भी, और अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम तो रेट ऑफ फ्लो भी। तो एक गलत बात मैं पढ़ा रहा हूं जो सही करूंगा। ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन बहुत और टिश्यू से ये डायरेक्ट जा ही नहीं सकती। डायरेक्ट जाने की बजाय एक ब्रोकर के थ्रू जाते हैं। कल मैंने पढ़ाया था, याद है? इसका नाम क्या है? हार्ट। नाम बताओ। हार्ट। पक्का? हार्ट के पास एक ब्लड आ रहा है, ब्लड आता है एट्रियम में। बोलो कहां पर आता है? एट्रियम। और ब्लड को लेकर आने वाली ब्लड वेसल हमेशा कहलाती है वेन। बोलो क्या नाम है? वेन। सब कुछ एनसीईआरटी में लिखी है, लेकिन मेरे पास ध्यान से तुम अपने आप को हार्ट की तरह एज्यूम करो। आपकी तरफ जो ब्लड लेके आए वो वेन। कौन? वेन। जो आपसे दूर ले जाए वो आर्टरी। बोलो आने वाली, जाने वाली, अवे फॉर आर्टरी। हार्ट से अवे, दैट इज आर्टरी। टुवर्ड्स हार्ट वेन। ठाकुर साहब कुछ पूछना है? 104 यहां है, 40 यहां है। 104 में से 40 घटाओ। चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब बताओ 45 यहां है, 40 यहां है CO2। तो 45 में 40 घटाओ तो 55 आएगा। 5 आएगा। तो बताओ इसमें चेंज कितना है? 5 mm ऑफ Hg का। इसमें 64। तो 64 कम की ज्यादा? कम। ज्यादा। तो बताओ ऑक्सीजन आने की टेंडेंसी और कार्बन डाइऑक्साइड जाने की टेंडेंसी। लेकिन बोला टेंडेंसी कम नहीं है, मैं बताऊंगा उसके लिए कौन भाई साहब इन्वॉल्व हुए हैं। बोले तुम लोग डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये रहे किसान, ये रही सरकार, ये रहे दलाल। बोले हमारा चीज तुम खरीदो फिर सरकार को दो। बोले दलाल नहीं चाहिए, बिना दलाल के कोई माल बिकता नहीं है। तो आपका दलाल कौन है? हार्ट। बताओ हार्ट को हमने दलाल कह दिया। हाँ, ये बहुत दलाली करता। आप सुनो, हार्ट की तरफ देखो, तुम ही लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक बार समझ जाओगे तो कोई भटकती हुई आत्मा आएगी, उसको भी समझा पाओगे। और नहीं समझना है तो मत समझो। बताओ ये ब्लड जो CO2 लेकर के आ रहा, क्या लेकर के आ? CO2। किससे? तो
इस ब्लड का नाम हम रखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर से बोलो। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्चुअली CO2 को लेके जा रहा है। देखो CO2 को जाने की टेंडेंसी कहां से कहां है? टिश्यू से एल्वुलाई। लेकिन डायरेक्ट जा रहा कि वाया हार्ट? हाँ, तो CO2 जाना एल्वुलाई पर चाहती है, लेकिन डायरेक्ट गई कि वाया हार्ट। तो जब ये ब्लड में गई तो ऐसा ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हार्ट में वाई वेन, और वेन से गया, इस वेन का नाम सिस्टमिक वेन। बोलो ना। तो टिश्यू से आने वाली वेन इट इज सिस्टमिक वेन। कौन सी वेन? सिस्टम का मतलब सारे ऑर्गन सिस्टम से ब्लड को लेके आने वाली वेन का नाम सिस्टमिक वेन। ऑर्गन सिस्टम से सिस्टमिक। अब जो सिस्टमिक वेन आई है उसमें वही पार्शियल प्रेशर होगा जो टिश्यू के पास है। अरे नो सर, बताओ टिश्यू में पार्शियल प्रेशर क्या था? याद है? बोलो क्या था? PCO2 कितना? 45, क्योंकि टिश्यू में, क्योंकि टिश्यू से लेके आ रही है। PO2 कितना? 40। तो PO2 कितना? और PCO2 कितना? 45। जितने लोगों के बात समझ में नहीं आई है हाथ उठा ले। फिर से हम टिश्यू की कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देख रहे हैं और एल्वुलाई में कम देख रहे हैं। कितना कम देख रहे हैं? यहां 45, यहां 40। फिर से बोलो। ये भैया ये रहा 45, मैंने गलत लिख दिया होगा तो फिर देख लो। ये CO2 कितनी है? 45। कुछ तो ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने क्या कर दिया। और आप बिल्कुल पेन हटा दो अलग। लिखने के लिए हम पूरा समय दे देंगे, खूब लिख लेना, भर भर के, मन भर करके लिखना। अब लिखे ना। बताइए भैया का नाम? हाँ? पक्का? चलो ये कहां से आए? एटमॉस्फेयर से आए। जो जो मैं पूछता जाऊं, जहां जहां तक आता जाए उसमें लिखते जाओ। बताओ यहां PO2 159, PCO2 0.3 mm, ये लिख दिया मैंने। ये कहां पर है? एल्वुलाई में पहुंचे? चलो लिख रहा हूं। PCO2 पहले लिख दो। PCO2 बड़ा बड़ा लिखिए सर। PCO2 दिख रहा है? PO2। व्हाट इज PCO2? 45 की 40? 40 है? नहीं बेवकूफ। इट इज 40 mm लिखो चलेगा? और ये 104 mm है? बहुत अच्छे बच्चे मेरे। अब बताओ टिश्यू पे पहुंचे? ये बोले कि भैया हमारा नाम है टिश्यू। हमने कहा तो तुम क्या कर रहे हो? बोले मेटाबॉलिज्म। क्या कर रहे हैं? तो हमने कहा क्या पैदा कर रहे हो? क्या ये CO2 पैदा कर रहे हैं? और जब ये CO2 पैदा कर रहे हैं तो क्या इनके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है? कितना? 45। हाँ? क्या इनके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी है? कितना? 40। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा वो मुझसे पूछ ले। बताओ ऑक्सीजन कितनी? कार्बन डाइऑक्साइड 45 mm है? अच्छा यहां देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन 100। चारों एक साथ पढ़ोगे हमेशा कंफ्यूज होगे। तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से मिलाओ और CO2 को CO2 कहां ज्यादा? टिश्यू में ज्यादा? तो भैया टिश्यू से भागेगी कहां? अब सही बनाए हो सर। अब सही बनाए। अभी हार्ट के द्वारा ले जाएंगे। और बताओ ऑक्सीजन कहां से कहां? यहां कितना? 104, यहां 40। ठाकुर साहब 104 में से 40 घटाया। चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना? 64 mm है। चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? 5। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 5 चेंज है तो यहां ज्यादा, यहां कम, यहां
ज्यादा, यहाँ कम, तो बताओ CO2 कहां जाने की कोशिश करेगी? टिश्यू से एल्वियोलाई, टिश्यू से एल्वियोलाई। बिल्कुल आसान।